जिस प्रकार आपके पास कोई भी संपत्ति है, उसी प्रकार राज्य सरकार के पास भी अपना जमीन होता है, और यानी आप उसको सरकारी जमीन भी कहते हैं। लेकिन सरकारी जमीन पर अगर किसी व्यक्ति का मकान बना हुआ है तो उस मकान का क्या होगा, या अगर कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन पर मकान बनाकर रह रहा है तो उसके लिए सरकार के द्वारा क्या निर्णय लिए जा सकते हैं। देखें, सरकार को जब भी सरकार की जमीन की जरूरत पड़ती है तो सरकार उस पर बने मकान को अतिक्रमण समझकर जो है आदेश जारी करती है, नोटिस देती है। अगर व्यक्ति खुद हटता है तो ठीक, नहीं तो फिर सरकार के द्वारा हटा दिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे सरकारी जमीन होते हैं जिस पे भी लोग मकान बनाकर रह रहे हैं, लेकिन आपको जानकारी शायद नहीं होगा, या होगा भी, उस जमीन का खरीद बिक्री भी किया गया है। अब है कि ये जमीन का खरीद बिक्री वो भी खास करके इस प्रकार की जमीन जो है वो एक तरह ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ शहरों में भी है। देखें, सरकार के पास जो जमीन होता है तो उसके कई नाम हैं हर राज्य में जो है, यानी बहुत जगह जो प्रकार होता है उसको खास महल बोला जाता है। बहुत जगह आप देखें वहां पर जो सरकारी भूमि आता है उसको नजुल एक तरह से भूमि कहते हैं, है ना। बहुत जगह अगर बात करें उसको जो है वो जो बोला जाता है वो सिवायचक बोला जाता है। तो बहुत तरह के जो है जमीन होते हैं कि जो सरकार के पास होते हैं, हर जगह उसके एक अलग अलग नाम है। कहीं पर उसको जो है गैर मजरुआ भी बोला जाता है, वो भी जो है एक तरह से किसी व्यक्ति के पास अगर है तो वो सरकार का जमीन है। सरकार का अपना जो है एक तरह से पूरा जमीन का पूरा खतियान होता है। सरकार को पता होता है कि उनका जमीन उनके पास कहां पर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सरकार का जो जमीन है, सरकार के जमीन पे अगर हम कब्जा करके मकान बना लेंगे तो भविष्य में सरकार के द्वारा अगर एक्शन लिया जाएगा तो क्या मेरा मकान को तोड़ दिया जा सकता है। देखें, लोग अगर लंबे समय तक उस पर जमीन पर मकान बनाकर रह रहे हैं तो आपको भी एक अधिकार है कि अगर आप 30 वर्ष से अगर अधिक समय से रह रहे हैं तो आप भी अपना दावा पेश कर सकते हैं मालिकाना हक प्राप्त करने का। मतलब आप सरकार के द्वारा अगर इस प्रकार का कोई एक्शन लिया जा रहा है तो आप उसके खिलाफ अगेंस्ट कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन बात करते हैं इस खास महल की जमीन की। देखें, खास महल का जो जमीन है, सरकार के द्वारा इस जमीन को जो है यानी खास महल की जमीन को लोगों को पहले लीज पर दिया गया था। लोग उसका रसीद भी कटाते थे, है ना, यानी सरकार को टैक्स भी देते थे। लोगों के नाम से वो संपत्ति जो राजस्व का कार्यालय होता था वहां पर जो होता है वहां पर दर्ज है, सारा कुछ है। लेकिन जो उसमें बहुत ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा क्या किया गया कि उस संपत्ति को बेच दिया गया, मतलब उसको जो है एक तरह से सस्ते दामों में बेच दिया गया, जबकि वो संपत्ति पहले से पता है लोगों को। इस संपत्ति जो है आपको दिया गया है वो उपयोग करने के लिए दिया गया है, ना कि बेचने के लिए, यानी आपको लीज पे दिया गया है। और सरकार को अभी जरूरत नहीं है लीज का, जो एक तरह से जो टाइम पीरियड है वो कब का खत्म हो चुका है, सरकार को जरूरत नहीं है। इसीलिए सरकार आपसे जमीन जो है वो एक तरह से रिटर्न नहीं ली, लेकिन लोग अभी भी उसको अपने कब्जे में उपयोग जो है कर रहे थे। लेकिन उपयोग के दौरान लोगों के द्वारा क्या किया गया, उस जमीन को बेच दिया गया। ठीक है, अब बेचने के बाद क्या होता है, सबसे बड़ी बात है कि सरकार तो के द्वारा दिया गया था उपयोग करने के लिए, जमीन को बेच दिया गया। अब सरकार के द्वारा तो एक्शन लिया ही जाएगा। तो देखें, सरकार के द्वारा अगर इस प्रकार जो है इस तरह के जमीन को अगर आप खरीदे हैं, ठीक है, तो आपके पास भी एक विकल्प बचता है। आप खरीदार हैं तो आप उस समय जो भी आप जानते थे या नहीं जानते थे, लेकिन आज अगर आप उस बात को जान रहे हैं और आपको लगता है कि भविष्य में हो सकता है कि सरकार के द्वारा किसी प्रकार का कोई एक्शन लिया जा सकता है, या भविष्य में ऐसा अभी ठीक है, अभी मान लीजिए सारा सिचुएशन आपको कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन जब भी आपको किसी प्रकार का कोई नोटिस प्राप्त होगा तो आप क्या करेंगे, आप अदालत का दरवाजा जो है खटखटाएंगे, आप न्यायालय जाएंगे और न्याय की गुहार करेंगे।
इसीलिए कि वो संपत्ति है, सरकार तो अपना दावा पेश करेगी। और इसमें कौन किया फ्रॉड? जो करने वाला व्यक्ति कौन है? जिसको लीज प्राप्त था, वो क्या किया? सस्ते दामों में संपत्ति को बेच दिया। और यहाँ पर बेकसूर लोग जो खरीदार हैं उस पे मकान बनाकर रह रहे हैं। अब उनके साथ जो है उनका अगर घर चला जाएगा, परिवार चला जाएगा, तो उनको तो समस्या उत्पन्न होगा। तो उनके पास एक विकल्प बचता है कि अगर उनको नोटिस प्राप्त होता है तो सरकार के अगेंस्ट वो कोर्ट में जा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं, अपना पक्ष जो रख सकते हैं। देखें, जजमेंट तो या फैसला तो या कोर्ट के द्वारा हो सकता है रोक लगा दिया जाए। आपका मकान तोड़ने का जो आदेश है, सरकार को नोटिस जाएगा, उस पर स्टे लग जाएगा। फिलहाल उस पे जो है कोई भी सरकार एक्शन नहीं ले सकती है। लेकिन अगर मान लेते हैं फैसला सरकार के पक्ष में ही आ गया, तो उस केस में फिर भी आपके पास ऑप्शन बचता है कि आप उसके ऊपरी अदालत जा सकते हैं, जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी फैसला सरकार के पक्ष में आ गया तो आप क्या करेंगे? तब जो है सरकार के द्वारा, सरकार ही चाहेगी कि हम जो है लोगों का मकान ना तोड़ें, इस कॉलोनी को जो है या जो भी एक तरह से शहर बसा हुआ, जो मोहल्ला बसा हुआ, उसको जायज करा दे दिया जाए, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर सरकार उस पे एक्शन लेती है तो जितने भी उस कॉलोनी में, उस सोसाइटी में मकान बने हुए हैं, सारे मकान को जो है वो तोड़ दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। और किसी भी लोगों को हो सकता है किसी प्रकार का कोई मुआवजा भी प्राप्त ना हो। क्योंकि देखें, सरकार जो है खुद पट्टा भी जारी करती है। ऐसा नहीं है सरकार बसने के लिए, ऐसा नहीं है सरकार जो है, सरकार के द्वारा किसी का घर जो है तोड़ने या घर हटाने का कार्य किया जाता है कि सरकार में पट्टे का भी नियम है। सरकार के द्वारा जो है वो पट्टे भी दिए जाते हैं, है ना। सरकार के द्वारा जो है बसने के लिए बासगत जो है एक तरह से पर्चा भी जारी किया जाता है बसने के लिए। आप किसी के निजी जमीन को भी कब्जा करके मकान बनाकर रह रहे हैं तो सरकार के द्वारा कभी कभी ऐसा योजना निकाला जाता है कि आप अगर कोई भी आपके पास जमीन नहीं है आपको, तो आप किसी के भी जमीन, सरकारी जमीन हो, निजी जमीन, जहां पर आपका मकान है उसका जो प्लॉट नंबर है, जहां पर लोकेशन है, वो सारा कुछ अगर आप लिख कर देंगे तो उसका एक पर्चा बना दिया जाएगा कि जब तक आप जीवित रहेंगे आपको वहां से कोई नहीं हटा सकता है। यानी आपको एक अधिकार दे दिया जाएगा। तो सरकार के द्वारा तो ऐसे कार्य किए ही जाते हैं, पट्टे जारी किए जाते हैं। बहुत जगह जो है, जो नजुल भूमि पर लोग कब्जे किए हुए थे, और ये ऐसा एक आदेश निकाला गया कि 25 साल से जो है अगर कब्जा है तो उस व्यक्ति को वहां पर जो है अस्थाई पट्टा दे दिया गया था लोगों को, है ना। उस व्यक्ति को जिनका भी 25 से ज्यादा कब्जा है जो एक तरह से नजुल भूमि पे, तो वहां पर एक तरह से पात्रता दे दिया गया। मतलब आप एलिजिबल तभी हैं जब 25 साल कब्जा करके रखे हुए हैं, और तब उसको जो है अस्थाई पट्टा दिया गया, है ना। अस्थाई पट्टा का उसको अधिकार प्राप्त हो गया। तो ऐसे शर्त भी निकाले जाते हैं। बहुत ऐसा होता है कि जो प्रशासन है, जो अधिकारी हैं, जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उनके द्वारा ऐसे आदेश निकाले जाते हैं। अब जहां पर भी जैसे खासमाल की जमीन है उसका खरीद बिक्री एक तरह से अवैध तरीके से किया गया, ठीक है। अब है कि सरकार जो है सरकार को जो अगर खरीद बिक्री किया जाता है कोई भी जमीन का, तो उसके जो एक तरह से राजस्व है, उसमें टैक्स के जो पैसे हैं वो भी आते हैं। तो अभी हो सकता है कि अगर इस पे सख्त कार्रवाई होता तो इस प्रकार से उस पर कार्य किया जाता ताकि उसका खरीद बिक्री होता ही। लेकिन खरीद बिक्री हुआ, लोगों में विवाद उत्पन्न हुआ। अब सरकार क्या करेगी? अब सरकार जांच करेगी, है ना। जब विवाद उत्पन्न हुआ तब सरकार जांच करेगी कहीं खास मल जमीन का अवैध खरीद बिक्री तो नहीं हुई है। अब उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया किया जाता है ना, बहुत ऐसे राज्य हैं जहां पर लोगों के द्वारा जो सोसाइटी बसाया गया, जमीन को अवैध तरीके से कब्जा करके ही बसाया गया। आगे चल के कुछ समय बाद सरकार के द्वारा, सरकार को लगा, बहुत मामले चले, कोर्ट में भी मामले चले, जो सामने वाले पक्ष हैं उनके द्वारा भी लड़ाई लड़ी गई। लेकिन लंबी लड़ाई के बाद जब ऐसा लगा कि अब इनको जो है एक तरह से अब उनका जनसंख्या भी ज्यादा हो गया, तो अब उनको लगा कि नहीं, अब जो है इनको परमानेंट कर दिया जाए, अस्थाई कर दिया जाए। तो ऐसा आदेश दे दिया गया कि वो सोसाइटी में अब किसी को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारा ऐसा सोसाइटी है। तो यहाँ पर अगर किसी प्रकार का कोई भी समस्या उत्पन्न होता है
तो आप जो है उस नोटिस के अगेंस्ट कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं और अपना हक जो है वो हासिल कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं